हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को। मैं और एक नए मांगा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इस नए एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है एक सिटी को जो वहाँ पर जो डिस्ट्रॉय हो रहा है और जो इंसान है वो ज़ॉम्बी बन चुका है। और ये बंदा आगे से मेन कैरेक्टर है इस सीरीज़ का। और उसके बाद ये कहने लगता है कि वहाँ पर देखते हुए डैम इट, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से मूव करना होगा। और उसको दिखाया जाता है वो जो है एक बेलकनी के ऊपर खड़ा हुआ है और उसके नीचे जो है पूरी तरह से ज़ॉम्बी से भरा हुआ है। और उसके बाद लैपटॉप को दिखाया जाता है, वहाँ पर कोई बंदा कहने लगता है, गैस मैंने न्यूज़पेपर में देखा है जो इंसान है वो ज़ॉम्बी में बदल रहा है। हम आपको क्या हुआ है अभी वहाँ पर। और वहाँ पर दूसरा बंदा कहने लगता है, ज़ॉम्बी ये तो इंसान है, इसे भूल जाओ अभी। क्या बकवास है, आगे क्या कर रहे हो, मुझे क्यों काट ले हो वहाँ पर। और वहाँ पर और एक बंदा कहने लगते हैं, मुझे ऐसे बाइट मत करना, मैं मार्क्समैन हूँ और मुझे टावर को पुश करना होगा। एक बंदा कहने लगता है, क्या ज़ॉम्बी, क्या बकवास है, तुम सभी लोगों के साथ क्या हुआ है अभी। यहाँ तक कि मैं टावर डिफेंस गेम के अंदर जो एलिमेंट्री स्कूल है उस लोगों के साथ टकरा जाता हो। क्या तुम लोग अपने मॉम डैड को रूम के अंदर ढुकने से रोक नहीं सकते। सीरियसली ये कितना एनोइंग है। और उसके बाद जो एमसी है ऊपर कहने लगता है, टीम में जिसका लो एचपी है, क्या तुम्हारे गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कुछ देर बाद ही काट लेंगे। एमसी की बातें सुनने के बाद ये बंदा कहने लगता है कि हे बादा, क्या तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में, क्या तुम उस तरह के लड़के हो या फिर तुमने गेस किया है अभी जो वो मुझे काट लेगा, क्या ये सही है। और गाइस देख रहे हो उसके टेबल के नीचे और कोई नहीं, उसका गर्लफ्रेंड है। क्या कर रहा है आप लोग समझ चुके होंगे। और उसके बाद तो लड़के अपने गर्लफ्रेंड से कहने लगते हैं, बेबी क्या कर रहे हो तुम अभी, क्यों रह गए, जल्दी से करो ये सब। इस तरह से मजे किरकिरा कर दिया है वो जो लड़की है वो जम्बी के अंदर बदल चुका है। और ये देखने के बाद वो लड़का जो है डर चुका है और कहने लगता है, हे तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। उस बंदे की ऐसे आवाज सुनने के बाद जो हमारा एमसी है वो कहने लगता है कि पुश करना, चिंता मत करना, मैं हूँ जो डेफिनेटली हम लोग इस राउंड को जीतेंगे। एमसी की बातें सुनने के बाद जो बंदा है ऊपर गुस्सा होता है, क्या कहने लगता है, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते मुझसे बचाने के लिए, तुम बास्टर्ड। और इसके बाद जो एमसी अपने हेडफोन को उतारते हुए कहने लगते हैं, कोई भी यूजलेस टीममेट नहीं हुआ है इस टाइम और हम विक्टर हो चुके हैं इस राउंड को फिर से। और उसके बाद जो एमसी का डोर है उसे कोई नॉक करते हुए कहने लगता है कि इनफैक्ट मैं हूँ तुम्हारा नेबर लीव हुई, ओपन करो डोर को जल्दी से। एमसी भी इस आवाज़ को सुन लेता है। गाइस पता चलता है एमसी का नाम लिन फेंग है, आपसे लिन फेंग के करीब बुलाने वाला हूँ इसे। उसके बाद जो लिन फेंग है डोर को ओपन करते हुए कहने लगता है कि क्या आपको कुछ चाहिए यहाँ पर। और पता चलता है कि ये औरत है जो हुई कहने लगता है वहाँ पर सुनने के बाद। बाहर है बहुत सारे क्रेजी बंदे हैं जो किसी को भी देखने के बाद उसे काट लेता है। और मैं अपने की को खो चुका हूँ और मैं वहाँ से भाग चुका हूँ जल्दी से। और मैंने सोचा है कि तुम्हारे पास आकर वहाँ पर छुप जाओ, और क्या तुम मुझे हेल्प करोगे लिनफेंग, क्या सच है ये। और उस औरत की बातें सुनने के बाद जो लिनफेंग है वो कहने लगता है, वहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें एग्री करना होगा एक बातें को, पहले तुम्हारे आंखों को बंद कर लो वहाँ पर। और उसके बाद ये औरत लिनफेंग की बातें सुनने के बाद कहने लगता है कि थैंक्स लिनफेंग, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, मैं जानता था कि तुम मुझे हेल्प करोगे और अगर तुम मुझे हेल्प करोगे तो तुम जैसा चाहो कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। और उसके बाद एक लाइट को दिखाया जाता है और वहाँ पर बहुत सारे खून को भी दिखाया जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि लिनफेंग के हाथ पर एक नाइफ है और उस औरत को भी मार देता है लिनफेंग। और उसके बाद लिनफेंग कहने लगता है कि ठीक है, और अब मैं तुम्हें हेल्प कर दे चुका हूँ, आपसे तुम मैन ईटिंग ज़ॉम्बी नहीं मान पाओगे। औरत को मारने के बाद उसे एक ज़ॉम्बी का टाइटल दिया गया है और सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुमने एक नॉर्मल ज़ॉम्बी को मारा है, इसलिए 1 पॉइंट मिला है तुम्हें। और उसके बाद जो लिनफेंग है घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद लिनफेंग आगे कहने लगता है कि मैं लिनफेंग कोई चूजन वन और प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ, एक ऑर्डिनरी आर्टिस्टिक और ओवर टाइम वर्कर हूँ मैं। लेकिन किसने सोचा था कि एक दिन एक एक्सीडेंट के अंदर मुझे इस एपोकलिप्स के अंदर खींच लिया जाएगा। और मैंने ट्राई किया था हेल्प करने के लिए इस ब्यूटीफुल नेबर को, लेकिन मैं एक सडनली वो म्यूटेशन हो चुका था एक, और मुझे इसने अटैक कर वहाँ पर ही मार दिया था। जब मैं मरने ही वाला था तभी मैं सिस्टम को अवेकन कर चुका था। सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स सर्वाइवल सिस्टम जो है कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली। और उसके बाद मैं रिबन हो चुका था। और लिनफेंग के स्टेटस को दिखाया जाता है जो इसका स्ट्रेंथ है वो 11-10 है और इसका एक कॉन्स्टिट्यूट 10 है, उसका स्पीड 10 है, उसके पास 0.0 है अभी, जो 1 पॉइंट है ये सिस्टम का रिवार्ड है। ऐसा लगता है कि जो ज़ॉम्बी है सच में पॉइंट को ड्रॉप करता है। और उसके बाद उस औरत के लाश को दिखाया जाता है जो वहाँ पर, और दूसरे ज़ॉम्बी आकर उसके लाश को खाने लगता है वहाँ पर।
और उसके बाद जो लिन फेंग है उस डोर को ओपन कर लेता है और उस ज़ॉम्बी लिन फेंग को देखकर वहाँ पर कंफ्यूज हो चुका है। और उसके अगले सीन ही जो ज़ॉम्बी है लिन फेंग को काटने के लिए चला जाता है। और उसके बाद उस ज़ॉम्बी को शेर को दिखाया जाता है जो हवा में उड़ रहा है। और उसके बाद देखते हैं जो लिन फेंग है उस ज़ॉम्बी के शेर को काट लेता है और वो आगे कहने लगता है कि अरे हम सभी यहाँ पर जेंटलमैन है और इतना चिल्लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसे कंफर्म करना चाहता था कि इसे बचाना या पर संभव है या नहीं। और उसके बाद सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है आपने ज़ॉम्बी को मार दिया इसलिए 1 पॉइंट मिला है। और उसके बाद जो लिन फेंग है वहाँ पर आगे कहने लगता है कि उसके करंट इंटरग्रेट को देखते हुए और ये अभी भी अट्रैक्ट कर सकता है ज़ॉम्बीज को, है ना। फिर कर हम तो एक नेबर है, इस तुम्हें ऐसे छोड़ने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता और तुम यहाँ पर और भी ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट कर सकते हो। अब पहले की तरह ही मैं दरवाज़ा को बंद करूँगा, उसके बाद जो खिड़कियाँ है उसे बैरिकेड से भी बंद कर दूँगा। और उसके बाद कुछ और समय के बाद दिखाया जाता है जो लिन फेंग है वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी को मार चुका है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आने लगता है कि आपने ज़ॉम्बी को मार चुका है, उसके लिए आपको पॉइंट मिला है। ऐसे ही अनेक सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है। और उसके बाद जो लिन फेंग है वहाँ पर कहने लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका है और लेकिन ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वही हम नेबर है इसलिए हम एक दूसरे को हेल्प करते रहेंगे। इसके बाद जो लिन फेंग है उस औरत के बॉडी की तरफ घूमकर देखने लगता है। उस औरत की बॉडी वहाँ पर नहीं था, ये पहले देखने के बाद वो कंफ्यूज था। और उसके बाद जो लिन फेंग है वहाँ पर कहने लगता है कि रुको ज़रा, आखिर वो भी मूव क्यों नहीं कर रहा है। क्या ये ऐसा हो सकता है कि कोई ऑलरेडी इसे खा लिया होगा, इसके वजह से तो यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। अगर ये सभी यहाँ पर सड़ जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक बदबू फैल जाएगा। हर बार मैं पब्लिक एरिया से जाता हूँ तब जो ब्लड है मेरे शरीर के ऊपर लग जाता है। अगर कोई नेबर मुझे देख लेगा तो मुझे हम दिक्कत देने वाला है। ये सब कुछ कहने के बाद जो लिन फेंग है वो सभी मरे हुए ज़ॉम्बी को एक साथ ही बांध लेता है और उन सभी ज़ॉम्बी को खींचते हुए वहाँ से लेकर जाने लगता है। और उन सभी ज़ॉम्बी को वहाँ से लेकर जाने के समय उसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है वहाँ पर, और पीछे घूमकर देखने लगता है। और उस जगह पर एक शेडो को दिखाया जाता है, व्हील चेयर के अंदर कोई बैठा हुआ है जो कि व्हील चेयर के अंदर बैठा हुआ और कोई नहीं है, एक ज़ॉम्बी है। उसके सिर के पीछे बहुत सारे आंखें हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बता देना कमेंट किया कर। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।